प्यारे बच्चों, ये क्लास एनसीईआरटी की क्लास 10th मैथ की है। इस क्लास में हम जो नई एनसीईआरटी 2024-2025 सत्र के लिए आई है उस किताब से हम पढ़ेंगे और कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा और जितने भी क्वेश्चन लगेंगे वो सब एक तरफ से लगाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें जो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, जो संख्याएं दी हुई हैं। तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ 140। तो बच्चों क्या करना है, 140 के एलसीएम निकालेंगे। 140 का एलसीएम निकालेंगे तो बच्चों ये 2 से कट जाएगा, तो 2 सत्ते 14 होता है, यहाँ पे 70 आ जाएगा। फिर इसे 2 से काट दूंगा तो ये 35 दूनी 70 होता है, यहाँ पर 35 आ जाएगा। फिर इसे 5 से काट देंगे तो 5 सत्ते 35 और इसे 7 से काट देंगे। तो बच्चों 140 के जो अभाज्य गुणन निकल के आए वो कितने आए, 2 2 5 7। तो इसको लिख लेंगे 140 के अभाज्य गुणन फल तो कितने आए, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये बच्चों पहला सवाल लग चुका है 140 का। इसी तरीके से दूसरा लगाएंगे। दूसरा हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 156। दूसरा दिया हुआ 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 156 के इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो ये किससे कटेगा, 2 से। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6 और यहाँ पे 18 होगा, 2 नेम 18। 3 से काटेंगे तो 13 तियाँ 39 होते हैं, 13 से काट देंगे तो ये बच्चों 1 आ गया। 156 के अभाज्य गुणन निकल के आ गए बच्चों। 156 के अभाज्य गुणन बच्चों जो निकल के आए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये बच्चों दूसरा वाला आंसर आ गया 156। अब हम लगाएंगे तीसरा 3825 वाला। तो बच्चों तीसरा लिख लेते हैं। तीसरा दिया हुआ है 3825। इसका एलसीएम निकालेंगे बच्चों 3825 का। बच्चों ये पहले हम देखेंगे 3 से कटेगा या नहीं। अगर 3 से कट जाता तो इसे 3 से काट देंगे। 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18। ये बच्चों 3 से कट जाएगा तो इसे 3 से काटेंगे। तो यहाँ पे इसे 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर ये बच्चों पुनः 3 से फिर कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 3 से काटने, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 है। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से ही कटेगा तो इसे 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 2 बचे 25 हो गए, 55 25। फिर ये 5 से काटेंगे, 17 पंजे 85 होते हैं, यहाँ 17 आ जाएगा। अब 17 से इसे काट देंगे तो ये कट गया। तो हमारा 3825 के जो अभाज्य गुणन आए, अभाज्य गुणन फल कितना आया बच्चों, जो आए हुए हैं वो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। बच्चों ये अगला आंसर आ गया हमारा 3825 का। अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल जो दिया हुआ है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 5005। चौथा सवाल दिया हुआ है 5005। इसका एलसीएम निकालेंगे तो बच्चों इसका एलसीएम हो जाएगा 5005 का एलसीएम निकालें तो ये सबसे पहले 5 से ही कटेगा तो 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, ये 0 0 1। अब ये बच्चों 7 से कटेगा तो 7 से काटेंगे। 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गए, 7 चौक 28, यहाँ कितने 2 बचे 21 हो गए, 7 3 21। अब इसे हम काटेंगे 11 से तो 11 से काटेंगे। 11 एकम 11, 11 3 33। अब ये 13 से ही कट जाएगा
तो यहाँ पर 1 आ गया। अब बच्चों 5005 के अभाज्य गुणनफल निकल के आए। 5005 के अभाज्य गुणनफल निकल के आए हैं 5 × 7 × 11 × 13। बच्चों ये हमारा आंसर आ चुका है। इसी तरीके से अंतिम निकालेंगे। इसका 5वां बचा हुआ है, ये वाला देखिए 5वां है 7429 वाला, ये निकालेंगे। चलिए 5वां है 7429, इसका एलसीएम निकालेंगे 7429 का। तो बच्चों ये तो ना 2 से कटेगा या ना 3 से कटेगा, ये सीधे 17 से कटेगा। तो यहाँ 17 से काटेंगे। जब 17 का भाग 7429 लेंगे तो ये आ जाएगा 437। अब ये 437 है, ये 19 से कटेगा। कितने से कटेगा? 19 से। जब 19 का भाग देंगे तो ये 23 आ जाएगा, और 23 जो है वो स्वयं से कटेगा, तो 23 से इसको काट दिया। तो हमारा आ गया 7429 के अभाज्य गुणन। बच्चों जो निकल के आए हैं वो 17 × 19 × 23। ये बच्चों हमारे आंसर आ चुके हैं। ये हमने प्रश्न नंबर 1 के प्रश्न नंबर जो हमारा दिया हुआ था प्रश्न नंबर 1 दिया था, उसमें 5 क्वेश्चन थे, हमने पाँचों ही क्वेश्चन लगा दिए हैं। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा है। बच्चों हमें इसके मासा और लासा ज्ञात करना है, फिर इसके बाद सत्यता की जांच भी करना है। तो यहाँ पे बच्चों पहला सवाल दिया हुआ 26 और 91, दूसरा दिया हुआ 510 और 92, तीसरा दिया हुआ 336 और 54। तो बच्चों हमें तीनों सवाल इसके भी लगाना है। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला दिया हुआ 26 और 91, 26 और 91। तो बच्चों इसे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 26 का एलसीएम निकालेंगे। तो 26 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। फिर ये 13 से कट जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 1। इसी तरीके से 91 के निकालेंगे। तो 91 का निकालेंगे तो ये कट जाएगा बच्चों 7 से, क्योंकि 13 7 91 होते हैं। तो ये 13 को काटेंगे, 13 को इसे काट दिया, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो बच्चों हमने 26 के गुणनखंड निकाल लिए, 91 के भी निकाल लिए। इनको लिख लेंगे। 26 के अभाज्य गुणन, 26 के अभाज्य जो गुणन आए हमारे वो कितने आए? वो आए हमारे 2 × 13। 91 की बात करें तो 91 के हमारे जो अभाज्य गुणन आए वो कितने आए बच्चों? अभाज्य गुणन वो आए 7 × 13। अब बच्चों हमें क्या क्या ज्ञात करना है? हमें मासा भी ज्ञात करना है और लासा भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक रेखा खींच लेते हैं, अंडरलाइन। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे मासा। तो बच्चों मासा में क्या होता है? जो जोड़ा बनता है केवल उसी को लेते हैं। तो इसमें जोड़ा क्या बना हुआ? 13। तो मासा हमारा कितना आ गया? 13 आ गया। अब बच्चों हम लासा निकालेंगे। लासा में क्या होता है? जो जोड़ा बनता है उसको भी लिखते हैं, जो जोड़ा नहीं बनता है उसको भी लिखते हैं। 2 जोड़ा नहीं बना इसको भी लिख लेंगे, 7 जोड़ा नहीं बना इसको भी लिख लेंगे, 13 जोड़ा बना हुआ इसको भी लिख लेंगे। मतलब जो जोड़ा बनता है उसको भी लिखते हैं, जो जोड़ा नहीं बनता है उसको भी लिखते हैं। अब इनका गुणा करेंगे। 13 7 91, 91 दूनी 182। तो हमारा लासा निकल के आ गया 182। अब बच्चों हमें सत्यता की जांच करना है। क्या करना है? सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए सूत्र इन्होंने दे दिया है। दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसी सूत्र को। सत्यता की जांच डालेंगे, सत्यता की जांच। बच्चों यहाँ पे सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणन
बराबर मासा गुणे लासा। अब बच्चों इसमें दो संख्याएं कौन सी, एक संख्या 26 थी, एक 91, तो यही दो संख्या इनका गुणन लिख लेंगे। दो संख्या गुणन 26 गुणे 91 बराबर मासा कितना आया 13 आया, 13 लिख लेंगे। लासा कितना है 182, इसको लिख लेंगे। अब बच्चों इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो 26 का 91 में गुणा करेंगे तो 2366 आ जाएगा। गुणा कितना आ जाएगा, 26 का 91 में गुणा करेंगे तो 2366 आ जाएगा। इसी तरीके से 13 का गुणा 182 में करेंगे, इसका भी 2366 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर दोनों पक्ष हमारे बराबर आए हुए हैं, तो ये हमारी बच्चों सत्यता की जांच हो गई है। इसी तरीके से दूसरा सवाल इसका लगाएंगे। दूसरा सवाल दिया हुआ है 510 और 92। चलिए इसको लगाते हैं। सबसे पहले 510 के 10 का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे 510 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे 11 होगा, 2 पंजे 10 और यहाँ पर एक बचा हो गया, एक बचा है तो 10 हो गया, 2 पंजे 10, 255 हो गया। अब इसे हम काटेंगे 3 से, तो यहाँ से 3 का भाग देंगे, 3 8 24, यहाँ पर एक बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15। 85 जो है बच्चों ये 5 से कट जाएगा तो 5 से काटेंगे, 17 पंजे 85 होते हैं, ये 17 से कट जाएगा। तो बच्चों हमने 510 के अभाज्य गुणन निकाल लिए। इसी तरीके से हम 92 के निकालेंगे। तो 92 के चलिए निकालते हैं। जब 92 के निकाल तो ये 2 से काटेंगे तो 2 चौकू 8, 2 छंग 12, ये 2 से फिर कट जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब ये 23 जो है स्वयं 23 से कटेगा। तो बच्चों हमने 510 के और 92 के अभाज्य गुणन निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम और मासा निकालेंगे, क्योंकि सवाल में हमें मासा और लासा ज्ञात करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 510 के अभाज्य गुणनफल। तो कितने आए 510 के, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 17। इसी तरीके से 92 के लिख लेंगे, 92 के अभाज्य गुणनफल। तो लिख लेंगे यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 23। इस तरीके से इसको भी लिख लिया। अब हम सबसे पहले निकालेंगे मासा। क्या निकालेंगे, मासा। तो मासा में क्या होता है, जो जोड़ा बनता है केवल उसी को लेते हैं। एक देखो जोड़ा जे बन गया, बना है, दूसरा जोड़ा कहीं पर भी नहीं बना। तो यहाँ पर मासा हमारा कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। मासा हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम निकालेंगे लासा। तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़ा बनता है उसको भी लिखेंगे, जो जोड़ा नहीं बनेगा उसको भी लिखेंगे। जोड़ा बना तो इसको भी लिख लिया, 3 नहीं बना इसको भी लिख लिया, 5 को भी लिख लेंगे और ये वाला 2 इसको भी लिख लेंगे और 17 को भी लिख लेंगे, 23 को भी लिख लेंगे। बच्चों जो जितने जोड़ा बना हुआ उसको भी लिखा और जो जोड़ा नहीं बना है उसको भी लिखा है इसमें। अब हम निकालेंगे लासा। तो यहाँ पर जो लासा निकल के आएगा वो आएगा हमारा 23,460। 23,460 हमारा जो वो क्या निकल के आ गया, लासा आ गया। अब हम बच्चों इसका करेंगे सत्यापन। क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। तो सत्यापन करेंगे, सत्यापन जांच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र क्या दिया था इन्होंने ऊपर, दो संख्याओं का गुणन, दो संख्याओं का गुणन बराबर मासा गुणे लासा, ये तो सूत्र होता है। तो दो संख्याओं का गुणन मतलब संख्याएं कौन कौन सी हैं, संख्याएं हमारी है एक 510 और दूसरी है 92। तो यहाँ लिख लेंगे 510 गुणे 92। इधर मासा हमारा निकल गया 2 और लासा हमारा आया 23,460, 23,460। अब इसका हम गुणा करेंगे, 510 का 92 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 46,920 आ जाएगा। 23,460 का गुणांक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46,920 हो जाएगा। बच्चों दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए, इसलिए इसका सत्यापन हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। पहले हम 336 का एलसीएम निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे 336। तो एलसीएम निकालेंगे, ये बच्चों 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, एक बचा हुआ है, 2 2 अट्ठे 16 है।
अब ये 2 से फिर काटेंगे तो 2 अट्टे 16 और 2 चौकू 8। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 चौकू 8 और 2 दूनी 4। फिर ये 2 से कट जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 21। अब ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और ये 7 से। तो बच्चों 336 के हमने आवाज़ गुणन निकाल लिए। इसी तरीके से हम 54 के निकालेंगे। किसके निकालेंगे? 54 के। तो ये 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब हम 3 से काटेंगे, 3 नेम 27, 3 से काटेंगे 3 फिर 3 से। ये हमारे 54 के निकल के आ गए। अब हम इसे लिख लेंगे। हम सबसे पहले लासा और मासा में निकालेंगे, तो लिखेंगे 336 के आभाज्य गुणन। आभाज्य गुणन बच्चों कितने आए? 1 2 3 4, 2 आए 4 बार, तो इसको लिख लेंगे। और फिर इसके बाद 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। इसी तरीके से 54 के लिख लेंगे। 54 के आभाज्य गुणन, तो ये आए हमारे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब बच्चों सबसे पहले मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मासा। तो मासा हमारा जो है, जो जोड़ा बनेगा वही लिखा जाएगा। तो जोड़ा एक ये 2 का बना, एक जोड़ा ये 3 का बना, और जोड़े यहाँ पर नहीं बन रहे हैं, तो 2 गुणे 3। तो ये हमारा मासा आ गया 6। अब निकालेंगे लासा। क्या निकालेंगे? लासा। लासा में जो जोड़ा बनता है उसको भी लिखते हैं, जोड़ा नहीं बनता है उसको भी लिखते हैं। तो देखिए 2 जोड़ा बना, इसको भी लिख लिया, 3 बना, इसको भी लिख लिया, जो जोड़ा नहीं बने उसको भी लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 7 और गुणे 3 गुणे 3, ये सब लिख लिए। अब बच्चों इसका आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जब हम लासा निकालेंगे तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पर गुणा करके हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 3024। कितना आ जाएगा? 3024 आ जाएगा। अब हम सत्यापन करेंगे। हमने मासा भी निकाली, लासा भी निकाल लिया। अब हम करेंगे सत्यापन। तो सत्यापन करने के लिए सूत्र दिया है, 2 संख्याओं का गुणन बराबर मासा गुणे लासा, ये सूत्र दिया हुआ। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी दी हैं? एक 336 सवाल में दी हुई है, दूसरी 54, उसे लिख लिया। मासा हमने निकाला है 6 लिख लिया, और लासा हमने निकाला है 3024। अब इनका आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जब इनका गुणा करेंगे तो हमारा गुणा हो जाएगा 336 का 54 में जब गुणा करेंगे तो 18144 आ जाएगा। और इधर 6 का गुणा 3024 में गुणा करें, इतना, इसका भी इतना ही आ जाएगा, 18144। तो बच्चों दोनों पक्ष हमारे बराबर आए, तो इसलिए इसका सत्यापन हो गया था, हमारा सवाल सही लगा हुआ है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, आवाज गुणनखंड विद द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें मासा और लासा ज्ञात करना। तो पहला सवाल दिया हुआ है 12, 15 तथा 21। तो इनके सबसे पहले हम गुणन निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। 12 का करेंगे, 15 का, 21 का। तो 12 का करेंगे, 12 के आवाज गुणन। तो हमारा कितने प्राप्त हो जाएंगे? हमें 12 के हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया ये। अब 15 के इसी तरीके से निकालेंगे। 15 के आवाज गुणन, तो यहाँ पे 15 के आ जाएंगे 3 गुणे 5। और 21 के निकालेंगे, 21 के आवाज गुणन। तो बच्चों 21 के आवाज गुणन हो जाएंगे 3 गुणे 7। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है? हमें बच्चों हमें मासा और लासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मासा ज्ञात करेंगे। तो मासा ज्ञात करेंगे। मासा में जो जोड़ा बनता है केवल उसी को लिया जाता है। देखिए तीनों में जो जोड़ा बना है वो किसका बना? 3 का। तो मासा कितना हो गया? 3। अब लासा लेंगे। तो लासा में देखेंगे जितने का जोड़ा बनेगा वो भी लिखेंगे, जोड़ा नहीं बनेगा उसको भी। देखो 2 नहीं बना तो इसको भी लिख लिया, ये भी 2 नहीं बना इसको भी लिख लिया, 3 बना इसको भी ले लिया, 5 नहीं बना इसको भी ले लिया, 7 को भी लिख लिया। अब इनका क्या करेंगे? गुणा करेंगे।
5 15, 15 दूनी 30, 3 दूनी 60, 60 सत्ते 420। तो हमारा कितना आ गया 420। पहला सवाल लग चुका है। अब हम लगाएंगे दूसरा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 तथा 29। इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले 17 के निकालेंगे। तो निकालेंगे 17 के अभाज्य गुणन। तो 17 जो है केवल 17 से ही कटेगा, तो 1 गुणे 17। 23 का निकालेंगे, 23 के अभाज्य गुणन। तो 23 भी अपने आप स्वयं करता है, 23 लिख लिया। और 29 को भी लिख लिया, 29 के अभाज्य गुणन। तो अभाज्य गुणन इसके भी कितने हो जाएंगे 1 गुणे 29। अब हम सबसे पहले निकालेंगे मासा। तो मासा देखते हैं जोड़ा कौन सा ना, केवल 1 का बना हुआ, तो 1 को लिख लें। तो मासा हमारा कितना हो गया 1। लासा निकालेंगे। लासा के लिए जोड़ा बनता है उसको भी लिखते, नहीं बनता उसको भी लिखते। 17 गुणे 23 गुणे 29। इसका आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। जब इसका गुणा आपस में करेंगे तो कितना हो जाएगा 11,339। तो लासा कितना आ गया 11,339। इसी तरीके से तीसरा सवाल है, उसको लगाएंगे। तीसरा सवाल दिया हुआ 8, 9 तथा 25। तो इसे लगाते हैं 8, 9 और 25। तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 तथा 25। तो सबसे पहले 8 के निकालेंगे अभाज्य गुणन। 8 के अभाज्य गुणन। तो 8 के हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 के निकालेंगे अभाज्य गुणन। 9 के अभाज्य गुणन बराबर 3 गुणे 3। इसी तरीके से 25 के निकालेंगे। 25 के अभाज्य गुणन तो बराबर 5 गुणे 5। बच्चों यहाँ पर देखिए कहीं पर भी कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। मासा के लिए क्या करते हैं मासा निकालेंगे। तो मासा में देखेंगे कोई भी एक समान नहीं मिल रहा, जो हम जो है मासा निकाल तो नहीं मिला, तो इसके आगे 1 लगा दो गुणे में 1। अब देखिए सब में 1 1 लगा हुआ, तो 1 ही मासा हो गया हमारा। कितना हो गया मासा 1। अब लासा निकालेंगे। तो लासा में जोड़ा बनता है उसको भी लिखते हैं, जोड़ा नहीं बनेगा उसको भी लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5। अब इनका आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये बच्चों हो जाएगा 1800। कितना हो जाएगा 1800। ये हमारा क्या आ गया लासा आ गया। मासा आया 1 और लासा जो निकल के आया वो हमारा कितना निकल के आया है, वो हमारा आया 1800।